सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ की सुप्रीम बोन एक्टिवेट हो गई थी और उसने जिमो के क्रिस्टल के साथ गोल्ड रेन के खजाने को भी तोड़ दिया था और इसी के साथ शियाओ ने एक रिकॉर्ड और तोड़ दिया था। उसे इनाम में ब्रोंज का टुकड़ा मिला था। तभी वहाँ यू फेंग कुछ लोगों के साथ आया। उसने शियाओ के खिलाफ उन लोगों को भड़काया और शियाओ पर हमला कर दिया। अब हम देखते हैं कि शियाओ ड्रैगन बॉय के साथ लड़ता है। तभी वहाँ कुछ लोग और आते हैं। ड्रैगन बॉय शियाओ को मारने के लिए ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करता है, मगर शियाओ ड्रैगन को खत्म कर देता है और ड्रैगन बॉय को मारने लगता है। तभी शियाओ पर एक और आदमी हमला करता है जिसका नाम शेन मिंग था, जिसने की नौवे स्वर्गीय पद के दायरे को खोल रखा था। तभी ड्रैगन बॉय शेन मिंग से कहता है कि मैं इसके साथ बराबर की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। शेन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ड्रैगन बॉय कहता है कि मैं एक प्योर ब्लड वाला प्राणी हूँ, मुझे सम्मान से लड़ाई लड़कर जीतनी होगी। शेन कहता है कि एक लड़ाई है जिसे तुम लड़ रहे हो, न कि अभ्यास कर रहे हो, इसीलिए हम दोनों मिलकर उसे मारेंगे। और स्वर्गीय टेक्निक से शियाओ पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ प्राचीन शेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तभी ड्रैगन बॉय शियाओ पर वार करता है। यह देखकर फेंग लोगों को भड़काता है और कहता है कि शियाओ के पास गॉड बुक के 2 अंश हैं। यह सुनकर लोग कहते हैं कि इसे मारकर हम वो बुक ले लेते हैं, उस किताब की वजह से हमें धन की प्राप्ति होगी। और एक गद्दार है जिसने अपने पूर्वजों को मार डाला और यू कबीले की पवित्र भूमि को भी तबाह कर दिया। सभी मिलकर शियाओ पर हमला करने लगते हैं। शियाओ ड्रैगन बॉय से लड़ते हुए मर्ज गोल्डन ईगल को एक्टिवेट करके हमला करता है, जिससे कि ड्रैगन बॉय काफी दूर जाकर गिरता है, मगर वो शियाओ पर हमला करता है और इस बार शियाओ दूर जाकर गिरता है। तभी शियाओ पर शेन हमला करके कहता है कि गॉड बुक को मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। शियाओ से देने से मना करता है तो शियाओ को मारने लगता है, मगर शियाओ से रोक लेता है और बिजली पावर से उसे जोर से मारता है और मर्ज गोल्डन ईगल पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन बॉय पर हमला करता है। ड्रैगन बॉय ईगल को रोकने के लिए ड्रैगन ट्रिक से ड्रैगन बन जाता है और ईगल के हमले को खत्म कर देता है। तभी शियाओ अपना 10वां स्वर्गीय पद खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और पीछे होते हैं। तभी यू फेंग कहता है कि वो बस अपना 10वां पद खोलना चाहता है, मगर हमें उसे रोकना होगा। तभी शेन और ड्रैगन बॉय अपनी एनिमल सोल पावर से शियाओ पर वार करते हैं। शियाओ दोनों के वार को रोककर रखता है और अपना 10वां स्वर्गीय पद खोलने की कोशिश करता है। यह देखकर फेंग शेन से कहता है कि तुम उसे और पावर मत दो, तो शेन बताता है कि हमारी बॉडी से पावर खींच रहा है, हम उसे रोक नहीं सकते। फेंग सभी लोगों से कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, अगर उसने 10वां पद खोल लिया तो हम सबको मार देगा। सभी मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं। इस वजह से शियाओ दूर जाकर गिरता है और अपने स्वर्गीय पद के रास्ते को नहीं खोल पाता। तभी फेंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। शियाओ सभी से कहता है कि जो भी आगे आएगा वो मरेगा, क्योंकि शियाओ ने पवेलियन के अंदर राशि गोल्डन विंग ट्रिक सीखी थी और वो उन विंग की मदद से वहाँ से भागने लगता है। फेंग सभी से कहता है कि शियाओ व्हाइट गॉड रियस्म में नहीं जाना चाहिए और उसका पीछा करने लगता है। वहीं लिंगर आसमान में शियाओ को उड़ता देख उसके पीछे जाने लगती है। वहीं प्राचीन पर्वत वन में यू लीडर और फेंग अपने साथियों के साथ शियाओ को ढूंढते हैं। एक आदमी कहता है कि वो काफी तेज दौड़ता है पर पल भर में गायब हो गया, तो यू लीडर कहता है कि वो लड़ते हुए थक गया था, ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाएगा और कई लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। फेंग कहता है कि उसे सोल पेगोडा के अंदर दबा दिया था, मगर तब भी उसे कोई नहीं मार सका। अगर पेगोडा उसे मार देता तो उसकी असली बॉडी भी नहीं बचती। तभी दूसरा आदमी कहता है कि कहने से कुछ नहीं होता, यह जंगल काफी घना है, उसमें बियर कप को ढूंढना काफी मुश्किल है। फेंग कहता है कि मैंने इस बारे में भी कुछ सोच रखा है और अपनी पावर से जंगल में आग लगाने लगता है और कहता है कि आग थोड़ी देर में पूरे जंगल में फैल जाएगी, हमें बस उसके फंसने का इंतजार करना होगा। वहीं शियाओ माओ कियो के साथ जंगल में होता है और खून की उल्टियां करता है और माओ कियो से कहता है कि हमें पहले छुपने की जगह ढूंढनी होगी, फिर अभ्यास करके कुछ एनर्जी हासिल करनी होगी, नहीं तो मैं अब और नहीं लड़ पाऊंगा। वहीं जंगल में लिंगर वांगकाई और कुछ सैनिक के साथ आती है और कहती है कि अगर शियाओ ऐसे छुपा रहा तो बिना लड़े मर जाएगा। तभी वांगकाई शियाओ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और जहाँ शियाओ ने उल्टी करी थी वहाँ पहुँच जाता है। खून को देखकर लिंगर कहती है कि वो यहाँ से अभी निकला है और वांगकाई से कहती है कि क्या तुम बता सकते हो कि शियाओ कहाँ है। वांगकाई शियाओ को ढूंढने के लिए भागता है, लिंगर भी उसके पीछे जाती है। वहीं शियाओ ध्यान लगाने की कोशिश करता है। माओ क्यू उसके पास घूमने लगता है तो शियाओ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, लेकिन चिंता करने
से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं स्वर्गीय पद का 10वां रास्ता नहीं खोल पाया तो हम नहीं बच सकते और मेरी चोट भी काफी गंभीर है, इसीलिए मैं और नहीं लड़ सकता। और फिर से 10वें पद को खोलने की कोशिश करता है, मगर शियाओ ऐसा नहीं कर पाता। माओ क्यू आग को देखकर काफी घबराता है। शियाओ माओ क्यू से कहता है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है और बेहोश हो जाता है। माओ क्यू से जगाने की कोशिश करता है, मगर उसे होश नहीं आता। तभी माओ क्यू दौड़कर मदद लेने जाता है, जहाँ उसे लिंगर दिखाई देती है। लिंगर माओ क्यू को देखकर उसके पीछे आती है। वो देखती है कि शियाओ बेहोश है, इसीलिए उसे होश में लाने के लिए अपने पास से कुछ दवाइयाँ निकालती है और शियाओ को ठीक करने की कोशिश करती है, मगर उसे होश नहीं आता। लिंगर रोने लगती है और शियाओ को गले लगाकर कहती है कि तुम्हें और पवेलियन को बचाने के लिए मैंने पिता से मदद करने के लिए एक वादा किया था कि मैं आधे साल तक कोई भी लापरवाही का काम नहीं करूंगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी जान खतरे में है तो मैंने अपना वादा तोड़ दिया और चुपके से तुम्हारे पास आ गई। इस बात से मेरे पिता काफी गुस्सा है, मगर मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। तभी शियाओ को होश आने लगता है और सोचता है कि लिंगर मेरे लिए कितना कुछ करती है। तभी फेंग और उसके साथी देखते हैं कि पहाड़ी पर किसी ने सेफ्टी शील्ड एक्टिवेट कर रखी है, इसका मतलब वहाँ जरूर कोई छिपा है। तभी लिंगर अपने सैनिकों के साथ जादुई कालीन से ऊपर उठती है। उसे देख फेंग कहता है कि तुम मेरे साथ पढ़ती थी, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। लिंगर कहती है कि तुम किस मुंह से मुझे अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक गद्दार हो। फेंग कहता है कि अग्नि सम्राट की बेटी होने के नाते तुम्हें अपने पिता की मदद करनी चाहिए। उस दिन शियाओ ने धोखे से अपने एल्डर को मार दिया और तुम भी यहाँ आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अग्नि सम्राट भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तभी फेंग देखता है कि शियाओ को लिंगर ने सुरक्षा घेरे में बिठा रखा है। सभी मिलकर लिंगर पर हमला करने लगते हैं। लिंगर अपने बचाव में ढाल को एक्टिवेट कर देती है। दूसरी तरफ शियाओ 10वें माँ को खोलने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। वहीं फेंग अपने साथी के साथ मिलकर लिंगर की सेफ्टी शील्ड को तोड़ देता है। लिंगर नीचे गिरने लगती है। फेंग उसे मारने के लिए नीचे जाता है, मगर शियाओ आकर फेंग और शेन को मारता है और लिंगर को बचा लेता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 5K लाइक है पूरा करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।